औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हैं। देखें, जंगल का सबसे बड़ा जो जानवर होता है वो कभी भी बादशाह नहीं होता। ठीक है, ज़राफ़ा जो होता है वो सबसे बड़ा जानवर है लेकिन बादशाह नहीं है। सबसे हैवीएस्ट जानवर हाथी फॉर एग्जाम्पल, लेकिन वो बादशाह नहीं है। सबसे फुर्तीला जानवर चीता, बादशाह नहीं है। तो इससे हमें ये चीज़ पता चलती है कि इन बादशाह बनने के लिए इन क्वालिटीज़ का होना लाजमी नहीं है। एक दफ़ा शेर से पूछा गया कि तुम बादशाह क्यों, तुम जंगल का किंग कैसे बने, तो क्यों हो तुम लोग, तुम्हें जानवर क्यों कहते हैं। उसने कहा कि मुझे लगता है कि मैं बादशाह हूँ, इस वजह से। उसका बिलीफ सिस्टम इस तरह का कि उसको लगता है कि मैं बादशाह हूँ तो वो बस बादशाह है। ठीक है, तो मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के लिए आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वो इतना तगड़ा होना चाहिए जिसका हिसाब नहीं है। दूसरी चीज़, आपके अंदर एम्बैरेसिंग चेंज होना चाहिए कि आपको तब्दीलियों को कबूल करना आना चाहिए। ठीक है, जो ईगल होती है वो उसकी 70 साल ज़िंदगी होती है। 70 साल की ज़िंदगी उसको गुजारने के लिए बहुत ज़्यादा टफ डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, जब वो 40 साल की होती है तो 40 साल की एज में उसके जो पंजे होते हैं वो बिल्कुल जो है ना नकारा हो जाती हैं, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, शिकार करने की जो ताकत होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जो उसकी चोंच होती है वो मुड़ जाती है। ठीक है, उसके पंख भारी हो जाते हैं, वो उड़ नहीं सकती। तो उस टाइम उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, यहाँ तो वो ऐसे भूखी मर जाए। दूसरा ऑप्शन, वो एक प्रोसेस होता है जिसको उसने सर्व करना होता है, अगर वो सर्व कर ले तो फिर वो अच्छे से जी सकती है। वो 150 डेज़ का प्रोसेस होता है। 150 डेज़ के प्रोसेस में उसने क्या करना होता है कि वो एक पहाड़ की चोटी पे चली जाती है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है। ठीक है, और अपनी चोंच उस पहाड़ की चोटी पे तब तक मारती रहती है जब तक उसकी चोंच वो टूट नहीं जाती। जब वो उसकी चोंच टूट जाती है तो फिर वो अपनी दोबारा जो नई चोंच है उसके निकलने का इंतज़ार करती है। जब उसकी नई चोंच निकल आती है तो वो क्या करती है, उस नई नुकीली चोंच से अपने जो पंजे होते हैं उसको उखेड़ देती है। जब वो अपने पंजों को उखेड़ देती है तो फिर क्या करती है, वो उन पंजों के निकलने का इंतज़ार करती है। जब उसके वो नए पंजे निकलते हैं, वो नए होते हैं बिल्कुल जैसे कि एक नई ईगल है उस तरह के, वो क्या करती है, उन पंजों से अपने जो पंख होते हैं उनको भी उखेड़ देती है, जो भारी पंख होते हैं। फिर वो क्या करती है कि उन पंख के निकलने का इंतज़ार करती है। जब वो पंख निकलते हैं तो वो फिर अपनी बकिया 30 साल की ज़िंदगी गुजारने के लिए रेडी हो जाती है। और ये बाकी 30 साल की ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने 150 डेज़ के जो डेज़ था उसके प्रोसेस में से गुजरी है। वो इतना टफ होता है कि जिसका हिसाब नहीं है। इमेजिन करें, अपनी चोंच को ठोकर मार मार के तोड़ना, अपने पंजों को उखेड़ना, ये कितना दर्दनाक होता है। लेकिन वो इस ऑप्शन को चूज़ करती है क्योंकि उसका बिलीफ सिस्टम वो मेंटली स्ट्रॉन्ग होती है। और एक बात याद रखिएगा, जब बारिश होती है तो दूसरे परिंदे अपने घोंसलों में जाते हैं, अपने सड़कों पे जाते हैं, बारिश से बचते हैं, लेकिन एक ईगल ही होती है जो बादलों के ऊपर उड़ने की ताकत रखती है, औकात रखती है। क्यों? क्योंकि उसका उसकी मेंटल हेल्थ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, उसका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा अपनी लाइफ में अगर आपने मेंटली स्ट्रॉन्ग होना है तो आपका बिलीफ सिस्टम बहुत ज़्यादा तगड़ा होना चाहिए। दूसरे नंबर पर आप चीज़ों को फेस करना सीखें, उनको फेस करना आपको आना चाहिए, हर्डल्स को फेस करना आना चाहिए। फिर ये आप इस तरह का कुछ कर सकते हैं। फिर ये आपका बिलीफ सिस्टम, एक एटीट्यूड लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अल्लाह हाफिज़।